सादर जय जिनेंद्र बंधुओं, प्रतिदिन अपने मोबाइल पर भक्ति भरे और मनोरंजक वीडियोस को देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें श्री जी चैनल। जी हाँ, आपका अपना श्री जी चैनल। परम पूज्य गुरुवर श्रमणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज के परम पावन मुखारबिंद से जानिए महिमा भक्तामर की। भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप गुरु आपका उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ओम नमो सिद्धार्णम। ओम नमो आयर्यायनम। ओम नमो वच्छायनम। ओम नमो लोहितव्यसाहुनम। ओम नमो लोहितव्यसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु है महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विराग किरण। वीतरागी गुरु दो विरागी नयन। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जब 1080 आदिनाथ भगवान की, 1080 पार्श्वनाथ भगवान की, 1080 महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की,
परम पूज्याचार्य गुरु श्री विरक्त गति गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। युगम युगायदा वलंबनम यस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः दोषे किलाहमपितं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठस्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः अल्पश्रुतं श्रुतवतां पर्यासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पहला छंद कौन सुना रही? पहला छंद अब कोई गलत न सुनाए, और गलत सुनाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, पीछे से सुनाइए। दूसरा छंद बालिकाओं में छुआ एक को झूले सब चल गए, तो ये छुआ छूत की बीमारी है। हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा। किया कर्म जो तुमने पहले, तुम्हें स्वयं ही ढोना होगा, कोई नहीं ढोएगा। इसलिए अच्छा सुनाओगे सब तुम्हारे साथ होंगे, गलत सुनाओगे कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा। ऐसा क्या? 5 नंबर छंद मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। तव प्रभावात् नहीं, तव प्रभावात्। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्।
चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेश। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेश। ध्यान दे महिलाएं, नलनी, नलनी कहते ठोटी को, नलनी भाई है नलिनी, लापे छोटी की मात्रा भी है। तो देखो गौर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, नलनी बोल रहे हैं या नलिनी बोल रहे हैं? नलिनी। चेतो हरिष सती सताम नलिनी दलेश। मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु। मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु। बिंदु, बिंदु नहीं, बिंदु। मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु। फल, फल पे ब्रेक लगाना है। फलत द्युति, मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु। पढ़िए। Any problem? Any problem? All of you clear? आइए फल देखते हैं इसका। सर्वरिष्ठ योग निवारक, इस छंद को पढ़ करके ऐसा भाव अंदर लाया जाता है जो छंद में भाव दिया है। हमने छठवें छंद में पढ़ा था, ये भगवान मैं गाना नहीं चाहता हूं लेकिन आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। फिर सातवें में ये सिद्ध किया, हमें मालूम है हम गाना भी नहीं चाहते हैं फिर भी आपकी भक्ति मुझे जबरदस्ती बुलवा रही है। आखिर भक्ति का रिजल्ट क्या है? तो आचार्य मानतुंग महाराज सातवें छंद में ये बताते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि आपकी सच्ची भक्ति से कई जन्मों के फल, कई जन्मों के पाप एक क्षण में ही मिट जाते हैं और हम अपने पापों के कर्मों को मिटाना चाहते हैं। हमारे पापों के कर्मों को मिटाने का भाव नहीं होता हमारे अंदर तो हमें आपकी भक्ति की जरूरत भी नहीं होती। जो पाप और पुण्य को समझते नहीं है वे लोग जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पुण्य से ही पाप कटते हैं, वे दुनिया के झंझटों में लगे रहते हैं, संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। वे धन के लिए धर्म छोड़ सकते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि धर्म के लिए धन छोड़ देते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं। जो धन के लिए धर्म छोड़ देते हैं वे लोग मल को पकड़ लेते हैं, मल, डस्ट, वे मल को पकड़ लेते हैं। और जो धर्म के लिए धन छोड़ देते हैं वे फल को पकड़ लेते हैं। एक फल को पकड़ता है और एक मल को पकड़ता है। ये दोनों में डिफरेंस है। आपका बच्चा बढ़िया पढ़ लिख गया, इंजीनियरिंग पढ़ने गया है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। बड़े शान से कह रहे हैं क्या छोड़ा उसने?
धर्म छोड़ा है, धन नहीं छोड़ा। धन के लिए तो गए ही है, छोड़ा क्या? धन। ये मल पकड़ रहे हैं, फल नहीं जानते कि क्या होता है। मल पकड़ रहे। दो तरह के दुनिया में लोग हैं, एक वो हैं जो मल पकड़ते हैं और एक वो हैं जो फल पकड़ते हैं। फल पकड़ने वालों को दुनिया देखती है, मल पकड़ने वालों को कोई नहीं देखता। धन कहिए पुण्य का फल है कि पाप का फल है? धन किसका फल है? पुण्य का फल है। अगर धन पुण्य का फल है तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समय सार में ये क्यों कहा कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल तो अरहंत पद है और पाप का फल नरक है, पुण्य का फल अरहंत है। तो बताइए धन किसका फल है? पत्नी किससे मिलती है, पुण्य से कि पाप से? महिलाएं कह नहीं पाप से। पत्नी पाप से मिलती है? नहीं, पत्नी काय से मिलती, पुण्य से कि पाप से? अभी तुम्हें कई बार सोचना पड़ेगा ये। अगर आप कहते हैं कि पुण्य से, तो भगवान महावीर क्या पापी थे? विचार करिए, आपके प्रश्न पे प्रश्न खड़े कर देंगे लोग। और आप ये कहते हैं कि पाप से, तो पाप से तो लोग नरक में जाते हैं, वहां पत्नी नहीं होती। अब बताइए पत्नी पुण्य से मिली कि पाप से? बोले आप ही जानो, अपन को तो, अपन को कैसे मालूम? जिनके पास है उन्हें मालूम नहीं है और जिनके पास नहीं है वो बताएंगे। ये तो गलत बात है। समझिए, ये सारी बातें हमें समझनी है। अगर पत्नी मिलती है तो किससे मिलती है, किस कारण से मिलती है, किसको मिलती है और किसको नहीं मिलती, और बच्चे भी किस कारण से मिलते हैं। किसी को पत्नी मिल जाती है तो बच्चे नहीं मिलते, और किसी को पत्नी भी मिल जाती है और बच्चे भी मिल जाते हैं। किसी को बच्चे मिल जाते हैं, बच्ची नहीं मिलती, और किसी को बच्ची मिल जाती है और बच्चे नहीं मिलते। कारण, कोई ना कोई कारण तो है, आप उसे खोजिए, और जब आप नहीं खोज पाए तो हम आपको फिर बताएंगे। तो आप समझते इतनी जल्दी खोज लेंगे, इतने बुद्धिमान होते तो मेरे पास ना होते। इसलिए ये तो खोजने की बातें हैं। धन पुण्य का फल नहीं है, धन पुण्य का मल है, और पुण्य का फल तो ज्ञान है। किसी को ज्ञान मिलता है तो किसी को धन मिलता है। धन देते समय ज्ञान ले लिया जाता है, ये यहीं रख जाओ, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। और ज्ञान लेना है तो धन अपने आप छूट जाता है। अब धन की क्या जरूरत है जब ज्ञान हो गया? तो ज्ञानी धन की तरफ नहीं देखता और धनी को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि धन आ जाए, ज्ञान आपको आप जानो। सारे लोग बैठे थे, हम सबको अपने अपने उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इतने में हमारा स्वाध्याय का समय हो गया, हम शास्त्र लेके बैठे, सब लोग नमोस्तु करके खिसक गए। बोले ज्ञान की हमें जरूरत? ज्ञान की तो तुम्हें जरूरत है, हमें गाय की जरूरत है। हमें तुझे बताओ ये कहाँ मिलता है और कैसे मिलेगा ये बता दीजिए। तो जिसको जिसकी जरूरत होती है वो उसी के पीछे भागता है। इसलिए पुण्य का फल धन नहीं है, धन तो मल है, डस्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ गेन। ये पुण्य का मल है, फल नहीं है।
अंत आप समझे ये फल है। पुण्य के फल से हमें ये मिला, नहीं नहीं, पुण्य के फल से नहीं मिला है, पुण्य के उदय से मिला है। उदय होना अलग बात है और फल होना अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। और आज आपको समझा दे कि धन पुण्य का फल नहीं है, धन पुण्य का मल है। और आप कई लोगों को बता देना, अभी तक तो यही समझते थे कि धन पुण्य का फल है, अब समझिए धन पुण्य का फल नहीं है। आप खेती करते हैं अथवा कहीं कोई खेत वाला खेती करता है और गेहूं बोता है अथवा चने बोता है, तो बताइए उसे क्या मिलता है? गेहूं के बोने पर उसे क्या मिलता है? गेहूं के बोने का क्या है? फल है या मल? फल। गेहूं के बोने का फल है, लेकिन उसमें भूसा भी मिलता है। भूसा क्या है? भूसा मल है। ठीक वैसे ही भगवान की भक्ति करने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, ये फल है। और जो धन प्राप्त होता है, मकान प्राप्त होता है, परिवार प्राप्त होता है, ये मल है। ये फल, ये भूसा है। पर हम लोग भूसा में ही अटक गए। क्या खा रहे हैं हम? भूसा आदमी नहीं खाते, बस इतना समझाना है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। कहे किसको यहाँ अपना, कहे किसको यहाँ अपना, यहाँ अपना भी साया तो। कहे किसको यहाँ अपना, यहाँ अपना भी साया तो। कहीं पर साथ होता है, कहीं पर छूट जाता है। कहीं पर साथ होता है, कहीं पर छूट। धन मल है, धन फल नहीं है। मल से फल उत्पन्न हो जाता है, फल से कभी मल उत्पन्न नहीं होता। मल से फल उत्पन्न हो जाता है। मल से खाद बनती है, खाद पेड़ों में पहुंचती है और पेड़ों से फल मिल जाते हैं। मल से फल उत्पन्न होता है। कीचड़ से कमल खिल सकता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं हो सकता। कीचड़ में कमल हो सकता है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं हो सकता। मल में फल हो सकता है, लेकिन फल में मल नहीं होता। इसलिए ज्ञान फल है और धन मल है। और पत्नी आगे बाद में। सर्व अरिष्ट योग निवारक, खैर पत्नी की बातें अभी नहीं बता रहे हैं। सर्व अरिष्ट योग निवारक, अरिष्ट माने शत्रु। जब आपकी समझ में आएगी ना, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि पत्नी क्या है। आंखें खुल जाएंगी कि पत्नी क्या है, भूल जाओगे। अगर आपकी शादी नहीं होती तो नहीं हुई होती, बहुत बढ़िया होती, और हम पहले बता देते तो आप शादी करते ही नहीं। तो सर्व अरिष्ट योग निवारक, जितने भी शत्रु को पैदा करने वाले योग है, मन वचन काया, इन योगों को रोकने वाला ये छंद है। इसलिए इसका ये फल है कि सारे शत्रुओं पे ब्रेक लगाता है। शत्रुओं पे ब्रेक कैसे लगाया जाता है, इसका भाव समझिए। बस ये वाला भाव तुम्हारे अंदर आ गया, कोई शत्रु नहीं रहेगा आपका, सारे मित्र हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया बात बताइए। बस ये वाला भाव अपने अंदर आ जाए। भाव नहीं आया तो भक्तामर पढ़ने से कोई फल निकलने वाला नहीं है। फल तो भाव के आने से है। आप देखें, ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम। वे मुनि महाराज जिन्हें पदानुसारी रिद्धि प्राप्त है। ये पदानुसारी रिद्धि कैसे प्राप्त होती है? जो बीज बुद्धि है, जो विस्तार करने वाली बुद्धि थी, उस बुद्धि में अगर कोई व्यक्ति एक पद को जानता है, बीज बुद्धि से एक पद को जानता है। एक पद किसे कहते हैं? एक पूरे वाक्य को एक पद कहते हैं। एक पूरे वाक्य को एक पद कहते हैं। एक पद को पढ़ करके जिन मुनि महाराज को पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, इन्हें पूरा द्वादशांग पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा द्वादशांग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक पद पढ़ते हैं और एक पद पढ़ते ही पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। समय सार की एक लाइन पढ़ ले, एक छंद पढ़ ले, एक श्लोक पढ़ ले, पूरे समय सार में 412 या 13 गाथाओं में क्या क्या लिखा है सब बता देंगे। धन्य थे मुनि महाराज। आज हम जैसे हैं पूरा पढ़ना पड़ता है, और तुम जैसे हो कि पढ़ने ही नहीं आता है, और पढ़ भी लेते हैं तो समझ में नहीं आता है, और महाराज भी पढ़ लेते हैं तो इधर उधर का और समझ लेते हैं, और इधर उधर की बातें कह के लोगों को भी भ्रांति में डाल देते हैं। कई महाराज लोग, ऐसा नहीं है कि सभी महाराज समझ लेते हैं, कई महाराज नहीं समझ पाते, और नहीं समझ पाते तो अब क्या करें? नहीं समझ पाते, और नहीं समझ पाते उस विषय को श्रद्धान का विषय बना लेते हैं, और उस विषय को आगम का विषय बना लेते हैं, जो आगम की बात नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, फिर भी ऐसा स्वयं समझ करके ये कहने लगते हैं यही शास्त्र में लिखा है। जैसे बताऊं, जैसे कई लोग 13 पंथ के अनुयायी होते हैं और कई लोग 20 पंथ के अनुयायी होते हैं। कई लोग एकांत पंथ के अनुयायी होते हैं। 13 पंथ वाले मुनि महाराज को भी मान लेते हैं, 20 पंथ वाले भी मुनि महाराज को मान लेते हैं, लेकिन एकांत पंथ वाले पंडितों को ही मान लेते हैं। जय महाराज। अब मेरा मन, हम चाहे कुछ माने, मन तो मेरा ही है। बस ये समझना चाहिए, जो व्यक्ति मुनिराज को स्वीकार करता है और मुनिराज की भक्ति करता है, समझना चाहिए ये कोई पुण्यशाली जीव है। और जो लोग पंडित को ही महाराज मान लेते हैं, क्या करें? बुद्धि ही घटिया हो तो दूसरा क्या कर सकता है? उनके पाप कर्म का ही उदय है कि इन्हें दिगंबर साधु स्वीकार नहीं हो पाया। पहली बात तो मिला ही नहीं, और मिला तो स्वीकार नहीं हो पाया। ये पाप कर्म का और पाप कर्म का उदय। इसलिए जो लोग कोई लोग कहते हैं हम कौन से पंथी हैं? 13 पंथी हैं। कोई लोग कहते हैं हम 20 पंथी, इसी में लड़ते हैं। और आचार्य महाराज कहते हैं कि 13 पंथ और 20 पंथ पंडितों के चलाए हुए निर्ग्रंथ पे श्रद्धान करना चाहिए। और अगर आप इन बातों में उलझे हुए हैं तो मेरी 4 लाइन सुन लीजिए। बहुत खतरनाक लाइन, और खतरनाक नहीं, फटाक से समझ में आए। और यहाँ जितने भी बैठे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसा कह दे कि मेरी समझ में नहीं आई। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। लाइन देखिए, जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। पक्ष, हम सही है, तुम गलत हो। क्या हुआ ये? पक्ष। जहां पर पक्ष
वृक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ। आगे समझ में? हम पूजा किसकी करते हैं? 20 पंथी की करते हैं कि 13 पंथी की? किसकी करते हैं? जब हम पूजा निर्ग्रंथ की करते हैं तो तुम 13 और 20 पंथी क्यों हो गए? तुम क्यों हो गए जब पूजा किसकी करते हैं? प्रथम देव अरिहंत प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू गुरु निर्ग्रंथ महंत मुक्ति पूर पंथ जू। हम तो निर्ग्रंथ की पूजा करते हैं, हमने कभी ग्रंथ की पूजा नहीं की है, निर्ग्रंथ की करते हैं। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। हटाए राग द्वेषों को बना है वीतरागी जो। हटाए राग द्वेषों को बना है वीतरागी जो। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरहंत होता है। वो निर्ग्रंथ ही अरंत होता है। ना 13 पंथी अरंत बनते हैं और ना 20 पंथी अरंत बनते हैं। ना 13 पंथी अरंत बनते हैं, ना 20 पंथी अरंत बनते हैं। अरंत बनते हैं तो कौन बनते हैं? निर्ग्रंथ बनते हैं। इसलिए हमें सही बात को स्वीकार करना चाहिए। हम सही बात को स्वीकार करेंगे तो निश्चित है ये पदानुसारी रिद्धि हमें प्राप्त होगी। वे मुनि महाराज जिन्हें ये पदानुसारी रिद्धि प्राप्त है, एक पद को पढ़कर जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुसारी, नंबर 2 प्रतिसारी, नंबर 3 उभयसारी। 3 प्रकार की होती है जो आदि, मध्य और अंत। आदि, मध्य और अंत तीनों में से किसी एक पद को जान करके, पद के एक अंश को जान करके पूरे द्वादशांग को जानता है, उसे अनुसारी कहते हैं। और जो आदि के पद को जान करके जानता है उसे प्रतिसारी कहते हैं। और जो दोनों को मिला करके जानता है उसे उभयसारी कहते हैं। 3 प्रकार की ये पदानुसारी बुद्धि होती है। ये बुद्धि जिन मुनि महाराज को होती है, वे मुनि महाराज जहां पर भी बैठ जाते हैं, वो वहां पर शेर और गाय एक साथ बैठ जाए तो लड़ेगी नहीं। नेवला और सांप एक साथ बैठ जाए तो लड़ेंगे नहीं उन मुनि महाराज के पास। इसलिए ये वाली जाप करने से हमारे परिवार में अगर आपस में मन मुटाव होता है वो समाप्त होता है। परिवार में आपस में मन मुटाव होते हैं तो वे समाप्त हो जाते हैं। झगड़े होते हैं, बार बार कोई बात में झगड़े हो जाते हैं, तो ये सारे समाप्त होंगे ये वाली जाप करने से। इसलिए ये वाली जाप और ये रिद्धि कैसे प्राप्त होती है ये समझिए। ईहा वर्णी और अवाय वर्णी। ईहा और अवाय का मतलब है जब हम कोई चीज देखते हैं और कोई भी चीज देख करके ये जानने का मन होता है ये क्या है। कोई भी चीज ये जानने का मन होता है ये क्या है और ये कैसे निर्मित हुई, ये कैसे बनी, किसने बनाई, उसकी खोज करने का मन होता है तो उसे अवाय कहते हैं। अवाय का मतलब रिसर्च। और रिसर्च में जो जिसका मन पहुंच जाता है उसको ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। और
ये देखना कि ये क्या है, इसकी खोज करना। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और बच्चे के सामने आप कोई खिलौना रख देते हैं, अथवा मोबाइल रख देते हैं, अथवा कंप्यूटर रख देते हैं, अथवा और कोई आइटम रख देते हैं, और बच्चा उसे उलटता है पुलटता है, ऐसे देखता है और देख करके और फिर उसमें कहीं ना कहीं इधर खींचता है इधर खींचता है, समझना चाहिए आपका बच्चा होशियार है। बोले चीज को खराब कर दे तो होशियार है, हाँ वही होशियार है जो चीज को खराब कर दे, और जो देखे और देख करके ऐसे ही छोड़ दे तो समझना चाहिए आपका बच्चा कम बुद्धिमान है। ये पहचान है, क्योंकि वस्तु आपने खिलौना रख दिया था, हवाई जहाज रख दिया था, हेलीकॉप्टर रख दिया था, चाबी भर करके उसकी पंखड़ी घूम रही थी और वो चल रहा था, तो बच्चा ये जानने का प्रयास कर रहा है ये कैसे चल रहा है, की पहचान है। मुझे एक कथन याद आ रहा है, जब एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की पहचान के लिए ये खोज की कि मेरा बच्चा क्या बनेगा भविष्य में, तो उसने एक कमरे में बहुत सारी चीजें रख दी। उसमें एक तराजू भी रखी थी, उसमें एक 2000 के नोट की गड्डी भी रखी थी, उसमें एक बोतल भी रखी थी पानी भरी, कुरान भी रखी थी, सब रखी थी, यानी सारी चीजें रखी थी। और सारी चीजें रखी थी, बहुत सारी चीजें, कि देखते हैं बच्चा क्या करता है। पेन भी रखा था, घड़ी भी रखी थी, बहुत सारी चीजें रख दी, और रख करके माता पिता ने बच्चे को कमरे में छोड़ दिया और स्वयं उसे देखने लगे कि ये क्या उठाता है क्या कर। अपनी प्रतिक्रिया दिखाई तो माता पिता ने देखी, वो प्रतिक्रिया ये थी, उसने कुरान शरीफ को यहां दबाया और नोट की गड्डी को यहां दबाया, नोट की गड्डी को यहां दबाया, शास्त्र को यहां दबाया, नोट की गड्डी यहां दबाई, बोतल मुंह से लगाई, तराजू में एक लात लगाई, हटाओ ये तराजू, दुकानदारी कौन करेगा। तो तराजू में एक लात लगाई और चले आ रहे थे, फिर इन तो उठाया ही नहीं। तो उसका पिता उसकी मां से बोला, अपनी पत्नी से बोला, टेंशन की कोई बात नहीं है। बोले क्यों, इससे क्या निकलता, क्या हल निकलता है। बोले अपना बच्चा नेता बनेगा। इसकी नेता की पहचान है अपना बच्चा तो नेता बनेगा, ना ये पढ़ेगा, ना ये शास्त्र पढ़ेगा, ना साधु बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ये सिर्फ नेता की पहचान है। ये बातें बहुत करेंगे और करना धरना कुछ है नहीं। तो इसलिए आइए, ऐसे पदानुसारी रिद्धि के धारी मुनि महाराज, जिनकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत होती है, जो हर चीज की खोज करना जानते हैं और हर चीज का हल निकालना जानते हैं और तर्क करना जानते हैं, आखिर ये चीज उत्पन्न कैसे हुई, किसने उत्पन्न की। आखिर जैसे कि आप अपने शरीर में देखिए, आपका शरीर जीवित किससे है। बोले ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कौन लेता है, हमारा शरीर। किसके बल पर लेता है, ब्लड घूमता है, इससे हम जिंदा हैं। ब्लड को कौन घुमाता है, डॉक्टर चुप। वैसे डॉक्टर बहुत बात करेंगे। जब हमने डॉक्टर से कहा आप तो ये बताओ ब्लड घूमता क्यों है, डॉक्टर चुप। कोई मशीन लगी है, पंपिंग है कहीं, बताओ, मोटर लगी हो, इसको रनिंग कौन देता है, खून को रनिंग देने वाला कौन है। बोले भगवान जाने, आगे हम नहीं जानते, हम तो बस इतना ही जानते। इसलिए ये तर्क है। जो व्यक्ति तर्क करना जानता है उस व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती है, और जो तर्क करना नहीं जानता उसकी बुद्धि प्रखर नहीं होती, डल होता है। इसलिए तर्क करना चाहिए, बच्चे को तर्क सिखाना चाहिए। कोई कहते हैं जहां तर्क है वहां नर्क है। नहीं नहीं, जहां तर्क है वहीं आगम है, वहीं शास्त्र है, वहीं जनेन्द्र भगवान की वाणी है। और जहां कुतर्क है वहां नर्क है।
तर्क में तो आगम है। तुम जितने तर्क करते जाओगे उतना ही आगम समझ में आता जाएगा, और तर्क नहीं करोगे आगम समझ में नहीं आएगा। तो तर्क करिए लेकिन कुतर्क नहीं करिए। तर्क और कुतर्क में क्या अंतर है, कभी हम आपको फिर बताएंगे कि तर्क और कुतर्क में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग चीजें हैं। आइए, वे मुनि महाराज को हमने नमस्कार किया। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान हैं, पदानुसारी रिद्धि के धारी हैं। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उनको मन से, वचन से और काय से मेरा नमस्कार है। तर्क शक्ति को तीव्र बढ़ाने से ये रिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए हर व्यक्ति को तर्कशील होना चाहिए। हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति बिना तर्क के ना हो। जो तर्क नहीं कर सकता है दल होता है। और ये तर्क शक्ति कैसे प्राप्त होती है, हम अच्छे लोगों की प्रशंसा करें। हम अच्छे लोगों की प्रशंसा करेंगे, अच्छे लोगों के गुणगान गाएंगे, अच्छे लोगों का श्रद्धान करेंगे और अच्छे लोगों का गुणगान करेंगे और अच्छे लोगों की प्रशंसा करते जाए तो हमारे अंदर तर्क शक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी। क्योंकि अच्छे लोगों की जब हमने प्रशंसा की है तो हमें दूसरे लोग जब दिखाई देंगे तो हमारा तर्क अपने आप बोलेगा कि ये चीज अच्छी है और ये चीज डल है। अपने आप तर्क निर्णय कर लेगा। और जो तर्क करना जानते हैं वे ही निर्णय कर पाते हैं। जिनके पास तर्क बुद्धि नहीं होती वे निर्णय भी नहीं कर पाते। इसलिए तर्क शक्ति बढ़ाने से हमारे अंदर ये वाली बुद्धि पैदा होती है। और तर्क बुद्धि दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने से होती है। अच्छे लोगों की प्रशंसा करिए। और दूसरा एक और कारण बता रहे हैं कि तर्क शक्ति कैसे बढ़ती है। ज्ञान के उपकरण आपके हाथ में है, जैसे ये किताब। ये किताब किसका उपकरण है? किसका उपकरण? उपकरण माने जो हमारा उपकार करे, उसे क्या कहते हैं? उपकरण। जैसे कि चश्मा देखने का उपकरण है, किताब ज्ञान का उपकरण है। ज्ञान के उपकरण को हम किसी ज्ञानी को दें, हम किन्हीं लोगों को दें, हम जितने ज्यादा ज्ञान के उपकरण लोगों को देंगे हमारे ज्ञान की तर्क शक्ति तीव्र हो जाएगी। हम जितना देते हैं उससे ज्यादा हमें प्राप्त होता है। देने वाले को ही मिलता है, लेने वाले को कुछ नहीं मिलता। देने वाले को ही मिलता है। आपको किताब दी गई कि नहीं? लेते रहो, और भी चीज मिलती रहेगी, आप आते रहो और आप लेते रहो। देने वाला है, देने वाले बहुत हैं, क्योंकि देने वाले जानते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। लेने वाले नहीं जानते कि मेरा क्या जा रहा है। आपको लेना है शौक से लो, एक नहीं दो ले जाओ। और तीसरी चाहिए तो तीसरी किट भी मिल जाएगी, और 4-5 इकट्ठी चाहिए वो भी मिल जाएंगी। कोई मना नहीं है, ले जाओ। हमसे उमेश भैया ने कहा कि महाराज कोई इसकी राशि रखो। हमने कहा नहीं नहीं, ले जाने दो। ये तो ज्ञान के उपकरण है। जितने ज्यादा लोग ले जाएंगे मेरी तर्क शक्ति उतनी ही तीव्र हो जाएगी। इसलिए हम इन उपकरणों को दें, वो पढ़ेगा, ज्ञान पैदा करेगा, मेरी शक्ति बढ़ेगी। आप जो मेरे अंदर तर्क शक्ति देख रहे हैं, ये ऐसे ही पॉकेट में नहीं आ गई। कारण समझिए, हम जितना दूसरों को देते हैं उतनी ही हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है। आप डल हैं, इसका मतलब है आप किसी को कुछ देते नहीं है, ये पहचान है। जितना ज्ञान का दान किया जाता है उतनी ही बुद्धि तीव्र होती है। इसलिए इन 2 कारणों को अपने जीवन में अपनाइए। तीसरा कारण यह है कि हम जो पढ़ते हैं, जो हमें आता है, हम उसे दूसरों को बताएं। दूसरा पूछ रहा है, आपको पहला वक्तामर छंद अच्छी तरह पढ़ना आता है, आपने यह पढ़ना सीख लिया है, और सामने वाले व्यक्ति ने कहा हमें भी पढ़ना सिखाओ, हमें भी बताओ महाराज ने कैसा पढ़ाया है, तुम्हें आता है, और तुमने कहीं इसलिए नहीं बताया, कहीं ये पढ़ लेगा तो ये हमसे ज्यादा होशियार
हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम। ऐसा कहने से हमारी तर्क शक्ति कमजोर होती है और उसको बताने से हमारी तर्क शक्ति तीव्र हो जाती है। इसलिए जो तुमने पढ़ा है उसे दूसरों को भी बताइए। अगर कोई पूछता है तो जबरदस्ती बताना भी नहीं है, पूछता है तो ही बताना है, जबरदस्ती बताने से लाभ नहीं होगा। इसलिए हमारी तर्क शक्ति तीव्र करना है। तो ये कारण है। ये आपको आज 3 कारण बताए हैं, कल 1 कारण बताया था, आगे 2 कारण और बताएंगे, वो कल बुद्धि में आएंगे। कल बुद्धि लास्ट है कि बुद्धि ये हमारे पास मति है, मति ज्ञान है, जो सोचने की क्षमता है, ये कितनी हाईएस्ट हो सकती है, कल समझ में आएगी आपको कि हाईएस्ट बुद्धि कहां तक पहुंच सकती है, क्या क्या जान सकती है, कितनी क्षमताएं होती है हाईएस्ट बुद्धि में, ये आपको बात पता चलेगी। और ये बुद्धि हम सभी के पास है, हम सभी के पास है। फिर हम बताएंगे कि बुद्धि के सेल्स हाई चार्ज कैसे होते हैं, तीव्रता से चार्ज कैसे होते हैं। हमें तो ये बताइए, देखिए हमारे पास कई जिंदगी है ज्ञान अर्जित करने के लिए। ये कहा है शास्त्र इतने हैं कि हम अगर यहाँ लाख बार मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर उन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ नहीं सकते। फिर बताइए आप एक जिंदगी में पूरे कैसे पढ़ सकते हैं? लाख जिंदगी पा करके और लाखों वर्ष की उम्र लेकर के आप पूरे शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान अनंत है। तो बताइए एक जिंदगी में हम पूरे ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या भगवान महावीर ने एक जिंदगी में पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं किया? किया है। बस तरीके हैं, फास्ट तरीके क्या है, स्लो तरीके क्या है, ये हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। आइए अर्थ देखते हैं, और अर्थ देखने के लिए चित्र की ओर देखिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, दोनों तरफ चमर डोराए जा रहे हैं, नीचे कमल खिले हुए हैं। और कमल की बात नहीं है, कमलनी की बात नहीं है, कमलनी की बात नहीं है, कमलनी के जो पत्ते हैं उन पत्तों पे गौर से देखिए। पत्तों पर पानी की बूंद पड़ी हुई है। आप कभी तालाब में जाएं, वहां कहीं कमल खिले हों, बरसात का मौसम हो, उनके पत्तों पर पानी पड़ा हो, कैसे लगते हैं? पत्तों पर जो पानी थोड़ा थोड़ा पड़ा हो कैसे लगते हैं? मोती जैसे लगते हैं। बस यही यहां कह रहे हैं, हे भगवान कमलनी के पत्ते पर, नलिनी दलेशु, दल माने पत्ते और नलिनी माने कमलनी, कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद, ननूद बिंदु, उद बिंदु, उद माने जल, पानी की बूंद मुक्ता फलद्युति, मोती जैसी लगती है। कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद कैसी लगती है? मोती जैसी लगती है। किसका प्रभाव है इसमें? इसमें प्रभाव किसका है? कमलनी का है कि पानी की बूंद का है? किसका है? कमलनी के पत्ते का। कमलनी पे तो है ही नहीं, ये कमलनी के पत्ते का प्रभाव है कि पानी की बूंद कैसी लग रही है? मोती जैसी लग रही है। यही पानी की बूंद कागज पे पड़ी होती तो, यही पानी की बूंद मिट्टी में पड़ी होती तो, यही पानी की बूंद तुम्हारे हाथ में होती तो मोती जैसी नहीं लगती। लेकिन यही पानी की बूंद कमलनी के पत्ते पर पड़ी है तो कैसी लग रही है? मोती जैसी। प्रभाव किसका है? कमलनी के पत्ते का प्रभाव है। ठीक वैसे ही आचार्य मानतुंग कहने जा रहे हैं कि 2 भक्त भगवान के हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं, भगवान हम आपके स्तोत्र को आरंभ करने जा रहे हैं, हम आपकी स्तुति को आरंभ करने जा रहे हैं। अभी तक तो ये कहा शक्ति नहीं है, फिर भी हम आपकी स्तुति करने को तैयार हुए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं
कि आपकी स्तुति से अनंत जन्मों के पाप क्षण में मिट जाते हैं। अब आरंभ कर ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान अब हम आपकी स्तुति आरंभ करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है मेरे द्वारा बनाई हुई स्तुति मत्वेति नाथ है भगवान, मेरे द्वारा तब स्तवन तब संस्तवनम मयेद, मेरे द्वारा यह स्तोत्र आरभ्यते, जो प्रारंभ किया जा रहा है। तनु धियापि तव प्रभावात, तनु धियापि, तनु माने थोड़ा कम अल्प बुद्धि वाला, धी माने बुद्धि, धियापि तव प्रभावात, लेकिन आपके प्रभाव से हे भगवान। स्तोत्र कौन रच रहा है? आचार्य मानतुंग। स्तोत्र में किसकी स्तुति है? आदिनाथ की। तो आचार्य मानतुंग महाराज ये कहने जा रहे हैं मेरे द्वारा आपका यह स्तोत्र प्रारंभ किया जा रहा है, आपके प्रभाव से ये स्तोत्र सबके चित्र को आकर्षित करेगा, सबको अच्छा लगेगा। किसके प्रभाव से? आपके प्रभाव से। आपके प्रभाव से ये स्तोत्र सबको बहुत अच्छा लगेगा, सारे लोग इसे पढ़ेंगे। और अगर आप इस स्तोत्र में नहीं होते तो कोई भी इसे पढ़ता नहीं। अगर कोई फिल्मी गीत होता तो कौन सुनता? क्योंकि उसमें भगवान की कोई बात नहीं है, इसमें आपका प्रभाव है। तो कहते हैं ना, वैसे तो दिखने में टुकड़ा है एक बांस का, वैसे तो दिखने में टुकड़ा है एक बांस का, लेकिन इस टुकड़े में खेल है श्री कृष्ण की सांस का। वो बांसुरी बजाते थे तो सारे लोग आ जाते थे। बताइए बांसुरी का खेल है या आवाज का खेल है? आवाज का खेल है, बांसुरी का खेल नहीं है। बांसुरी तो और कोई भी बजाते हैं, बांसुरी तो तुम भी ले लो, तो क्या तुम बजा लोगे? भाई एक वो आता था ना, वो ऐसे ऐसे करके बजाता था। सारंगी जो भी हो वो बजाता था, ऐसे ले लेता बजाता था बाजार में खड़े होकर के। तो हम लोग सोचते थे इतनी बढ़िया निकालता है, हम भी निकालेंगे, और हम ले आते तो पे करता था। हम जब बजाते थे तो आवाज ही नहीं आती थी ढंग की, और वो बजा रहा था हमारे सामने ही, तो हमें नहीं नहीं यही वाला चाहिए जो तू बजा रहा है, हो सकता है ये दूसरा दे देता हो, तो हम वही वाला ले आए। लेकिन फिर भी बजाया, फिर भी नहीं आई। तो इसमें खेल किसका है? कला का खेल है। ऐसा नहीं है कि तुम बजा लोगे। तो ऐसे ही हे भगवान, हम आपका स्तोत्र रचा रहे हैं, ये सबके मन को आकर्षित करेगा, तो इसमें प्रभाव आपका है, मेरा नहीं। जैसे कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लगती है, तो इसमें प्रभाव पानी की बूंद का नहीं है, इसमें प्रभाव कमलनी के पत्ते का है। कहना ये है बूंद अकड़ ना दिखाए कि देख मैं मोती जैसी लग रही हूं, वरना पत्ता हाल नीचे खिसका देगा, तो समझ में आ जाएगी कि मोती क्या होता है। बूंद अकड़ ना दिखाए कि मैं मोती जैसी लग रही हूं, वो पत्ते के ऊपर बैठी है इसलिए तुझे लोग देख रहे हैं, वरना पानी में पड़ी होती तो कोई हाथ भी नहीं धोता तुझसे, और देख करके खुश हो रहे हैं। अरे आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान के गुण गाए हैं, इसलिए सारी दुनिया पसंद कर रही है। अगर किसी और के गीत गाए होते तो कोई भी पसंद नहीं करता। लोग हैं, लोग उनके गीत गाते हैं जिनसे चीज मिलती है, उनके गीत नहीं गाते जिनकी कृपा से मिली है। महिला को चूड़ी ला दी, महिला बड़ी बड़ी उससे ठसकते दिखा रही थी, ऐ चूड़ी आई है, और पति के गुणगान गा रही थी। परमेश्वर के भूल गई जिनकी कृपा से मिले थे, और पति के गा रही है, और परमेश्वर का भूल गई। अरे उन्होंने उनकी कृपा से पति लाए थे, नहीं नहीं वो तो पति ही परमेश्वर है,
तो वे परमेश्वर कौन है? पति है क्या? अगर पति परमेश्वर है तो परमेश्वर कौन है? ये तो अपनी होशियारी दिखाने के लिए आदमियों ने बना ली है कि तुम हमें ही परमेश्वर मानो। जबरदस्ती की बना ली है सौदा। इसलिए पति को परमेश्वर मानने की जरूरत नहीं है। बोले जी क्या कह रहे हैं आप? बोले अरे परमेश्वर अलग है और पति अलग है, ये कह रहे हैं। मेरी बात समझिए, परमेश्वर अलग है और पति अलग है। परमेश्वर की कृपा से तुम्हें पति मिला है, पति की कृपा से परमेश्वर नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर की आराधना पहले करिए, पति की। बोले नहीं नहीं खाना आना बंद है, कुछ बंद नहीं होगा, बेबी जानते हैं, हमें कौन खिलाएगा? पागल थोड़े हैं। तो इसलिए सब आपस का सामंजस्य है और सब सामंजस्य आपस में बनाए हुए हैं। इसका नाम यानी परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। तो हम ये कहने जा रहे हैं, हे भगवान, अगर मेरा ये स्तोत्र सबके चित्त को आकर्षित करता है तो इसमें प्रभाव आपका है, मेरा नहीं। हमारी संस्कृत की भाषा का नहीं, हमारे छंद के बंद का नहीं, हमारी आवाज का नहीं, इसमें प्रभाव है तो आपका है। वह जैसे कमलनी के पत्ते पर अगर पानी की बूंद मोती जैसी लगती है तो इसमें प्रभाव पत्ते का है, पानी का। हमें अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें यह कहा गया है। हम कोई कार्य करते हैं तो आप अहंकार मत दिखाइए कि हमने ये कार्य कर लिया। अरे तुमने कर लिया तो तुम्हें क्षमता भी किसी दूसरे ने दी है। तुम ये कहो कि उनकी कृपा से हमने कर लिया, उनकी कृपा भूल गए और अपने आप को की है। और एक में बीच से तो ये दोनों में अंतर है, आरंभ में और प्रारंभ में। इसलिए 8वें छंद में तो हे भगवान, आपके प्रभाव से ये स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करेगा। तो इसमें प्रभाव किसका है? आपका है। वैसे जैसे जैसे पानी की बूंद अगर पत्ते पर मोती जैसी लगती है तो प्रभाव किसका है? पत्ते का है, पानी की बूंद का नहीं है। मतलब ये है कि हमारे अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए। हम कभी कभी भक्ति करते हैं, बाहर से करते हैं, कभी भीतर से करते हैं, अलग अलग है। बाहर की भक्ति का फल अलग है, भीतर की भक्ति का फल अलग है। दोनों अलग अलग है, साथ में कोई साथी है। अकड़ न ज्यादा चल पाए, अकड़ न ज्यादा चल पाए, झट से बांस उखड़ जाए। अकड़ न ज्यादा चल पाए, झट से बांस उखड़ जाए। झुकने वाले को झुकने वाले को सब कुछ मिल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। मंगल गावे करके आरती विनम्र गुरु की, जन्म सफल हो जावे। गुरु भर के चरणों में नमन, मन भर के चरणों में नमन। ग्राम भिंड में जन्म लिया, सूरज सा है तेज आपका नाम।